समझ गए है ना। पीछे से जाके एक एक करके क्या करते हैं, पीछे से जाके एक एक वर्ड बोल के उसके खिलाफ क्या है। शैतान हेड ऑन आपसे क्या नहीं कर सकता, शैतान में इतना ताकत नहीं है हेड ऑन आपके मुंह पे आके आपसे लड़े। याद रखना, किसी में इतना दम नहीं है। हालेलुया। शैतान के तरीकों के जिन बंदों को वो चुनता है उनमें इतना दम नहीं है वो हेड ऑन आपके सामने आके क्या करे, आपसे लड़े। हालेलुया। अगर हेड ऑन होते तो फिर आप घर वालों से नहीं लड़ते ना, आप शैतान से लड़ते। इसी के लिए प्रेरित पौलुस ने एफेसस को लिखते वक्त क्या कहा, तुम आपस में फालतू लड़ रहे हो, तुम्हारा युद्ध ऊपरी मंडलों के चीजों के साथ आपको कॉन्टेक्स्ट पता है एफेसस का, ये आपस में क्या कर रहे थे, भिड़ रहे थे। और ये जब आपस में भिड़ रहे थे तो इन्होंने बताया क्या बोला, हे मूर्खो, तुम्हारे आपस के भिड़ने के वजह से तुम्हारी सेवा, तुम्हारा चर्च, तुम्हारा हर कार्य आशीषित नहीं हो रहा है। तुम आपस में भिड़ना बंद करो और जो तुमसे भिड़ने के छुप के जो खेल रहा है उसको तुम क्या करो, उसके साथ तुम लड़ना शुरू करो। तो वो लॉबिंग करता है। सेकंड उसका सबसे बड़ा हथियार लॉबी है। वो जाएगा, एक एक चीज को बोलेगा, एक एक चीज को अपनी तरफ धीरे धीरे वो क्या करेगा, पार्टी को बनाता रहेगा, अंदर ही अंदर वो खेलेगा। तीसरा तरीका शैतान का जो उसने स्वर्ग में खेला, तो पहला, दूसरा, अब थर्ड अगर आपको लिखना है, वो बिब्लिकल डाउट को हमारे अंदर लेकर आता है। बिब्लिकल डाउट को हमारे अंदर लेकर आता है, बिब्लिकल डाउट को। आप लिख लीजिए उसे, फिर मैं आपको समझा दूं। बिब्लिकल डाउट को, बिब्लिकल डाउट को वो क्या करता है, हमारे अंदर लेकर आता है। कहने का मतलब, देखो इस दुनिया में हमारा जो परमेश्वर ने जो हमें सबसे ताकतवर चीज दी है वो आपका बाइबल है, राइट। आई कैन प्रे, आई कैन सिंग, आई कैन डू ऑल दोज थिंग्स, बट वो डिफरेंस तभी लाएगा जब हम इसको क्या करेंगे, उस गीतों में, उस प्रार्थनाओं में, अपने जीवनों में इसे यूज करेंगे। नहीं तो फिर सब बेकार है ना। अगर आप गा दोगे, आप वचन के बिना एक गीत को गा दोगे तो वो काम नहीं करेगा। तो आप जितने भी गाने लिखते हो वो किसके आधारित होने चाहिए, वचन के आधारित होने चाहिए। जब आप प्रार्थना करते हो वो किससे आधारित होने चाहिए, वचन से। कुछ भी प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, डू नॉट यूज गॉड्स नेम इन वेन। परमेश्वर का नाम है ना, ऐसे ही वेन में क्या नहीं करना है, आपको यूज नहीं करना है। कहने का मतलब है ऐसे ही जाकर अन्य जाति की तरह, बाइबल कहती है ऐसे ही पुकारने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने आपको क्या दिया है, आपको अधिकार दिया है। आपके वर्ड्स बहुत मैटर करते हैं, आपके वर्ड्स बहुत मैटर करते हैं। मैं हर दिन, हर हफ्ते कम से कम 2 या 3 क्लाइंट्स के साथ मेरा मीटिंग होता है। जब हम क्लाइंट्स के साथ मिलते हैं, ये हाई एंड क्लाइंट्स होते हैं, जब हम इनसे बात करते हैं तो हमारा कॉन्फ्रेंस होता है, कभी 20 मिनट्स का, कभी 30 मिनट्स का, कभी 40 मिनट्स का होता है। और इस सारे क्लाइंट्स के साथ जब मैं बात करता हूं तो इसमें क्या है, बिजनेस, करोड़ों रुपए के बिजनेस इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। जब हम बात करते तो हम वहां पे फालतू बातें नहीं करते, और बताओ चाय कैसा है, बढ़िया है, घर पे सब कैसा बढ़िया चल रहा है ना, पिछले दिन में क्या चल रहा था जिंदगी में, ये कोई बातें वहां पे नहीं होती है। प्रॉपर प्रेजेंटेशंस होते हैं, है ना, सारे रिपोर्ट्स उसके अंदर दिखाए जाते हैं और प्रॉपर पिचिंग होती है, और हर वर्ड्स बहुत भयंकर तरीके से उसे क्या है, तोल मोल कर उसे बढ़िया तरीके से बोला जाता है, वेल प्रिपेयर्ड होता है। कहने का मतलब, जब आप एक नॉर्मल व्यक्ति से भी बात कर रहे हो जहां पे कई चीजें इन्वॉल्व है, तो वहां पे भी आप क्या कर रहे हो, बहुत अच्छी तरह अगर अपने वर्ड्स को यूज कर रहे हो, तो जब आप खुदावंद के पास भी जाओ तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या यूज कर रहे हो और आप क्या बोल रहे हो और कैसे बोल रहे हो। बाइबल वो ताकतवर किताब है जो खुदा ने आपको दिया है, और आप उसे घोषणा करना शुरू करोगे तो परमेश्वर 100% क्या करेगा, आपको पता है, आपके प्रार्थनाओं का उत्तर प्रभु आपको देगा। काफी बार हम जो प्रार्थनाएं करते हैं वो इतना वेग रहता है, वो इतना क्लीन नहीं रहता। इसी के वजह से क्या है, हम कई प्रार्थनाओं के उत्तरों को क्या है, हम प्राप्त नहीं कर पाते, टाइम पे हम प्राप्त नहीं कर पाते। किंगडम ऑफ गॉड में जब आप शैतान को देखते हो तो जो शैतान है वो हमेशा ऐसे कार्यों को हमारे लाइफ में करता है जिससे हम प्रभु की भलाइयों को क्या ना करें, हम प्राप्त ना कर सके। तो हम ना प्राप्त करें उसके लिए वो सबसे ज्यादा कोशिश क्या करता है कि एक कलीसिया को वचन का गहराई ना बताए। अब जब हम वचन जान जाते, वर्ड ऑफ गॉड जान जाते, अब 2 टाइप के लोग होते हैं जो वर्ड ऑफ गॉड जानते हैं। एक होते जो जानते, वचन जानते। अब उन्होंने कहाँ सीखा वो वचन, वो संडे स्कूल गए,
उन्होंने शायद संडे स्कूल में जाकर क्या किया, बचपन से वो वचन सीखा, फिर उसे रट लिया, फिर उसे एग्जाम में लिख भी दिया। फिर एक आप चर्च में गए, आपने वचन सुना, आपको वचन आता है, बिना देख के कई सारी चीजें आती है। तो एक है जो वचन आपके दिमाग में है, आपको पता है पहला किताब उत्पत्ति है, आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य है, राइट? यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइबल, यू अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ गॉड, यू नो व्हाट वर्ड ऑफ गॉड इज ब्यूटीफुल, आपको पता है। विल इट डू एनी गुड टू यू? विल गिव यू विजडम, वो आपको थोड़ा सा, विजडम भी नहीं, वो आपको थोड़ा नॉलेज दे देगा, विजडम तो नहीं दे सकता, बट विल इट डू एक्चुअल गुड टू यू? नो, क्योंकि फरीसी और सादुसियों को भी बाइबल अच्छी तरह पता था, और वो तो इतने पक्के थे कि क्या पहनना है, कब पहनना है, कौन से दिन पहनना है, क्या करना है, क्या खाना है, क्या कार्य कौन से त्योहार में करना है, सब उन्हें पता था। लेकिन बाइबल बताती है अगर तुम इनके समान हो जाओगे तो तुम में से एक भी क्या नहीं कर पाएगा, स्वर्ग राज्य के अंदर कदम नहीं रख पाएगा। लेकिन फिर कोई आया जो प्रभु का सिर्फ वचन जानता नहीं था, लेकिन वो वचन चलता था, वो वचन सिर्फ बोलता नहीं था, वो वचन करता था। हालेलुया, वो वचन, हालेलुया, सिर्फ जानता नहीं था, वो वचन दिखाता था, वो वचन का ज्ञान नहीं रखता था, वो वचन का पूर्तिकरण करता था, और उसका नाम था यीशु। इसी के लिए निकोडिमस सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु के पास आया, क्योंकि प्रभु यीशु सिर्फ बोलते नहीं थे, बोलने वाला करते थे। तो अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल, अभी हुसैना यहाँ पे गा रही थी और उसने मान लो, जस्ट एन एग्जाम्पल, अभी हुसैना यहाँ पे गा रही थी और वो कह रही थी, आत्मा की वेदी मुझ में तैयार है, अभिषेक का प्याला उमड़े, राइट? पुट माई पिच, नो, राइट? सो तो वो जानती, उसने भी गाया अभिषेक का प्याला उस पे डालने के लिए। अब जब अभिषेक आ जाएगा और फिर वो कहती है कि लोग चंगे भी होते हैं, लोग छुटकारे भी प्राप्त करते हैं, लोग अद्भुत कार्य भी होता है, तो आप ये सवाल इस जेनरेशन को उठाना है, इस जेनरेशन को ये सवाल उठाना है कि जो आप बोल रहे हो वो दिखना भी चाहिए। ये सिर्फ पास्टर के ऊपर नहीं होना चाहिए, ये विश्वासी के ऊपर भी होना चाहिए, ये गीत गाने वाले सारे वर्शिपर्स के ऊपर भी होना चाहिए, सिर्फ उन तक नहीं होना चाहिए, जो बजा रहे उन पे भी होना चाहिए, जो संडे स्कूल पढ़ा रहे उन पे भी होना चाहिए। मतलब अगर एक छोटे बच्चे को आप कहानी सुना रहे हो कि यहोवा ने पानी को 2 भाग किया और चमत्कार किया, तो बच्चा ये पूछना चाहिए, अगर ये बच्चा ये नहीं कहना चाहिए कि सिर्फ ये एक थियोरी है, बच्चा कहना चाहिए अगर आप कहते हो थियोरी का मतलब क्या, हो चुका है। बाइबल एक थियोरी नहीं है सिर्फ, बाइबल एक प्रैक्टिकल बुक है, जो हुआ है वो आज भी हो सकता है, जो हुआ है वो आज भी होगा, वो आज भी होने वाला है, राइट? अदरवाइज वर्ड ऑफ गॉड का वैल्यू पूरी तरह क्या होगा, खत्म हो जाएगा। अब क्यों कई जगहों पे परमेश्वर अपनी कलीसिया को बढ़ा पा रहा है, वो इसके लिए नहीं है कि वहां पे कुछ अनोखा हो रहा है, वहां पे सिंपल एक चीज है, जो बोला जा रहा है वो हो रहा है, सिंपल है, और कोई इसका दो राह नहीं है। बाकी चिढ़ने वाले कुछ भी बोलते रहे, बाकी लोग वहां दांत चबा ले, बाल नोच ले, कुछ भी कर ले, सिंपल चीज है, यीशु ने जो बोला वो किया। अब उसको देखकर लोगों ने बेल्जेबब, उसे यीशु को देख के यीशु को क्या बुलाया कि इसके अंदर बेल्जेबब की आत्मा, कहने का मतलब इब्लीस की या शैतान की या लूसीफर की आत्मा है। क्यों बोला उन्होंने? क्योंकि उनको लग रहा था ये सब कौन करवा रहा है, शैतान करा रहे। प्रभु ने कहा ठीक है भाई, अगर तुम्हें लगता मैं शैतान करवा रहा हूं, तुम प्रभु के नाम पे करके दिखा दो। तुम कह रहे हो मैं शैतान के नाम से कर रहा हूं, तो तुम प्रभु के नाम पे करके दिखा दो। इतना दम तुम में है नहीं, क्योंकि तुम बुलाओगे एक ढाई आने का बूंद नहीं नीचे आने वाला है। समझ आया? तुम कह रहे हो भाई ये चर्च शैतान से चल रहा है, मैं कह रहा हूं तुम्हारा खुदा से चल रहा है, तो तुम करके दिखा दो। यही तो एलिया ने बोला ना। अरे क्या हो गया भाई साहब, हालेलुया, एलिया ने भी तो यही बोला ना। तुम कह रहे हो भाई 450 लोग, 850 बाल देवता वालों, तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारे में दम है? तुम कह रहे हो ना, तो करके दिखाओ ना, मैं तुम्हें सुबह से शाम तक देता हूं, और मुझे तुम सिर्फ शाम दे दो, और फिर देख लो दोनों का दोनों, राइट? समझ आया? तो कोई कल आपको, तो इसी के लिए मैं आपको ये नहीं बोल रहा यहाँ बहुत चंगाइयां होती है, छुटकारे होते, मैं तो वो सारे चर्चेस को लेकर आ रहा हूं जहां पे सिर्फ वचन बांटा नहीं जा रहा है, वहां पे वचन का क्रिया भी हो रहा है, और वचन का कार्य भी हो रहा है, और वचन के फल भी हो रहे हैं, राइट?
सिर्फ फ्रूट खाने से थोड़ा ना कुछ होता है। एक आदमी में अगर फल है ना तो वो बहुत ताकतवर है। लोग पता है क्या कहते हैं, गिफ्ट नहीं फल ठहरेंगे। मैं उन्हें कहता हूं गिफ्ट पहले आता है, फल बाद में आता है। इसका मतलब जिसमें फल है उसमें पहले क्या है। ये उल्टा नहीं है, दिस इज नॉट द ऑपोजिट। ये ऑपोजिट नहीं है। शिष्यों को पहले फल नहीं मिला, शिष्यों को पहले गिफ्ट मिला, राइट। बाद में जाके उनको पेशेंस, बाद में जाके उनको काइंडनेस, बाद में जाके उनको मीकनेस, बाद में जाके उनके अंदर बड़े बड़े चेंजेस परमेश्वर कैरेक्टर वाइज लेकर आया। तो कहने का मतलब जिसके अंदर फल है, ऐसा हो नहीं सकता उसके अंदर परमेश्वर के पवित्र आत्मा के वरदान ना हो। ये इम्पॉसिबल है। यू कैन नॉट हैव फ्रूट विदाउट गिफ्ट्स। शो मी वन एग्जाम्पल। पूरा बाइबल में आपको देता हूं, आप मेरे को दिखा दो कि ऐसा कोई बंदा दिखा दो आप पूरे नए नियम के अंदर जिसके अंदर परमेश्वर का फल भी था लेकिन उसके अंदर वरदान ना हो। उल्टा हो सकता है, मैं मानता हूं, वरदान है और बाद में फल चले गए। लेकिन अगर आप कहते हो फल है और इस बंदे में फल दिख रहा है, 100% उसके अंदर परमेश्वर का वरदान जरूर होगा। 100%। तो ये जितने लोग आर्ग्यू करते हैं ना कि भाई हमारे अंदर फल है पर हमारे अंदर वरदान नहीं है, सर आपने तो बहुत बड़ी बात कह दी। आप कह रहे हो आपके पास बी पार्ट है पर ए पार्ट नहीं है। ए से ए के बाद ही बी आता है सर, बी के बाद ए नहीं आता है। हालेलुया। तो ये जो बहुत हम बोल देते ना हम ज्यादा बढ़िया, हालेलुया। नोबडी इज बेटर देन नोबडी, नोबडी इज बेटर देन नोबडी। हालेलुया। तो मेरा कहने का मतलब है जब आप अगली बार वचन सुनो, है ना, तो वचन सुनो तो आपको अपने से एक सवाल पूछना कि मैं जहां जा रहा हूं कुछ हो भी रहा है या मैं जा रहा हूं टाइम पास करके वापस आ रहा हूं। नहीं तो आपका बच्चा पूछे, आप अपने बच्चे को सिखा रहे हो प्रभु चंगा करता है और वो बच्चा कहेगा 25 साल से मां तेरे साथ घूम रहा हूं, एक चमत्कार नहीं देखा है। 15 साल से 10th में आ गया, घूम रहा हूं, एक चमत्कार नहीं देखा है। देखो मैं भी मानने के लिए तैयार हूं इंसान बंदर बन जाए या बंदर से इंसान आ जाए, मैं मानने के लिए तैयार हूं। आप मुझे एक प्रॉपर स्टडी में एक दिखा दो कि बंदर से इंसान है। माय ओनली क्वेश्चन इज आई एम नॉट अगेंस्ट एवोल्यूशन, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज यू प्रूव मी। अगर आप मुझे प्रूव कर दो कहीं पर भी, एक जगह पे भी आप मुझे छिपकली से चूहा दिखा दो, छिपकली ऐसे ही बैठा है और मैं प्रॉपर 9 महीने क्या, मैं प्रॉपर 18 महीने देता हूं। आप उसे क्या बना दो सर, आप बना ही नहीं पाओगे सर, आप बना ही नहीं पाओगे। अब कोई भी आ जाए और आप इसको कितना भी आप मजाक उड़ा लो कि भाई ये बंदा ये अनपढ़ है, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं कह रहा हूं सर देखो सर आप करके तो दिखाओ। आप अनपढ़ की बात बाद में करना, आप जिस लेबोरेटरी में बुलाओगे मैं आने के लिए तैयार हूं। आप मुझे छिपकली से चूहा करके दिखा दो। आप मुझे, मैं आपको कह रहा हूं सबसे बढ़िया बंदर ले आओ। आप सूरज कुंड से बंदर ले आओ। मैं आए दिन सूरज कुंड जाता हूं, वहां से जब जाता हूं तो कभी कभी जब अकेले जाता हूं तो केले भी देता हूं। मैं कभी कभी वहीं पे केले देखकर गाड़ी के अंदर साइड में देखता हूं कि आज तो होने वाला है, इनमें से एक बंदर तो इंसान बनकर मेरे सामने प्रकट होगा और कहेगा ये ले अरुल, आई एम अ मैन। कोशिश की, ऐसा नहीं है कि हमने नोटिस नहीं किया, हमने कई चीजें नोटिस की, हमने कोशिश किया है ना। पूरा बदरपुर मैंने छान मारा कि कोई बंदर इंसान बन के दिखा दे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, मैं जो बोलने का कोशिश मैं क्या कर रहा हूं, वी आर इन अ स्टेज ऑफ लाइफ जहां पे हमें ऐवी कुछ विश्वास करने की जरूरत नहीं है। हम वो पता क्या कोट करते हैं, है ना, धन्य है वो जिसने उसे नहीं देखा। लेकिन प्रभु ये भी कहता है दूसरी ओर कि तुम मुझसे बड़े काम करोगे। कहने का मतलब तुम मुझसे बड़े काम करोगे, इसका मतलब जो मैंने किया उससे बड़े बड़े काम पृथ्वी के अंदर होने जा रहे हैं और वो दिखाई देंगे। और जब वो दिखेंगे तो तुम समझ जाओगे सच में मैं हूं। एक वचन और ये कहता है कि मेरा जाना तुम्हारे लिए बढ़िया है, क्योंकि जो वापस आ रहा है वो मेरे सच्चाई को तुम्हारे सामने क्या करने जा रहा है, प्रकट करने जा रहा है। तुम और बेहतर जान जाओगे कि मैंने ये सब कुछ किया है। राइट, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं मान लीजिए आप एक फॉर एग्जाम्पल
आप में से किसी ने प्रार्थना किया कि परमेश्वर मेरे लिए ये रास्ता खोल दे, और अचानक आपने किसी के लिए प्रार्थना की, मान लो आपने प्रार्थना किया कि वंश के लिए परमेश्वर है ना उसका 50,000 रुपए जो कोई चुरा कर ले गया है ना, और कोई मान लो वंश एक डेंटल क्लिनिक में काम करता है, और उसके बाद क्या है, एक क्लाइंट वहां पे आता है और कहता आप मेरा प्रोडक्ट दे दो, मैं घर जाके पैसा दे दूंगा, और उस व्यक्ति ने क्या किया, वो पैसा नहीं दिया, उस व्यक्ति ने पैसा नहीं दिया, और फिर उसके बाद वहां से वंश कॉल पे कॉल कर रहा है कि मेरे पैसे मिल जाए। लेकिन फिर क्या हुआ, वंश गया और वंश ने क्या किया, ये सेम चीज प्रिंस को कहा, और प्रिंस को कहा कि यार मेरे तो 50,000 चले गए, मैं क्या करूं करके, और फिर प्रिंस ने क्या किया, दुआ किया, और फिर क्या होता पता है, वो व्यक्ति जो नकली दांत चुरा कर गया था वो वहां से कॉल कर कहता है भाई साहब आपका अकाउंट नंबर दो, मैं आपका 50,000 वापस देने जा रहा हूं। क्या होगा वंश, अगली बार भी आप दुआ के लिए किसके पास जाओगे, प्रिंस के पास। आप किसके खुदा पे विश्वास करोगे, प्रिंस के खुदा। So now Prince is not saying Jesus is powerful. उसे पता लग गया है कि प्रिंस का खुदा Jesus is powerful. Right? It becomes more easy. अब वंश को कल को कोई आके बोलेगा ऐसा ही है यार, इशू नहीं है, वंश ये सब सुन ले, लेकिन जाएगा किसके पास बता आपको, जाएगा वो प्रिंस के पास ही है ना। यहां आजा, वो कर ले, ये कर ले, ऐसे कर ले, वो नहीं सुनने वाला। उसने कहा तू खुदा के बारे में बात करता है, यहां पे मैंने खुदा की ताकत को देखा है। ये सोचने वाली बात है ना, आप वहीं जाओगे जहां ताकत है सर, जहां कार्य हो रहे वहीं आप जाओगे, जहां फल और जहां पे परमेश्वर का वरदान दिखता आप वहीं पे कदम रखोगे। अब गॉड्स वर्ड को नलिफाई करने का काम है शैतान का, मतलब वो ये प्रॉपरली कोशिश करेगा कि आप जो घोषणा कर रहे हो, आप जो वचन पे बिलीव करते हो, वो बिल्कुल आपके लाइफ में पूरा ना हो। तो वो हमारे अंदर क्या लेकर आएगा, डाउट। कोई तो बोलिए डाउट। हमारे अंदर ऐसा डाउट ले आएगा और हमें ऐसा भरोसा नहीं होगा कि हमारे अंदर प्रभु कुछ करने जा रहा है करके। प्रभु की आत्मा मुझसे कहती है प्रभु आपको चंगा कर चुका है, प्रभु यीशु के नाम में प्रभु ने आपके शरीर के अंदर एक अद्भुत हीलिंग का ताकत प्रभु आज की रात आपके अंदर देने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हर एक बीमारी आपके अंदर से बाहर जा चुकी है, हालेलुया। और आपके ऊपर परमेश्वर का शिफा, हालेलुया, शारीरिक ताकत आपके भीतर खुदावंद लेकर आने जा रहा है, हालेलुया। शारीरिक बल को खुदावंद आपके अंदर लेकर आने जा रहा है। बीमारी का अस्तित्व 1 2 3 सारे बीमारी, कितने भी गड़े, कितने भी गंदे रिपोर्ट है, यीशु के नाम में खुदा उसे कैंसिल कर रहा है। और आज की रात 53वें दिन परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है। राबा शाठाला राघा ढाला राबा शेढेले रेगे दे रिया शाठाला राबा रियांडला राबा रेखे ढेले रेबे रियाते। आप में से कितने लोगों को संडे याद है, मैंने यहाँ पे बोला था कि कुछ लोगों के ऊपर परमेश्वर प्रमोशन, सीईओस के ऊपर, आप बिलीव नहीं करोगे, कल आपको मैं वो टेस्टिमनी सुनाऊंगा, उसमें से एक के ऊपर इसी हफ्ते परमेश्वर ने अपना हाथ छोड़ दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और गवाही मुझे बिग टेस्टिमनी तो मिल गई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वही बंदा बोले तो ज्यादा बढ़िया है, हालेलुया। मेरे मुंह से सुनने से बढ़िया है कि उस व्यक्ति के मुंह से जब आप सुनेंगे तो आपके लिए और जबरदस्त होगा। मैं आपको एक टेस्टिमनी सुनाता हूँ। पिछले 2 दिन से मैं थोड़ा जिद्दी आदमी हूं, तो मेरे को प्रभु ने बोल दिया है कि फ्राइडे करना है तो फ्राइडे करना है ना। अब मेरे को अगर एक चीज मिल गया तो फिर मैं किसी की नहीं सुनता, क्योंकि फिर जब आप खुदा की सुन चुके हो तो फिर आप किसी और की क्यों सुनोगे, हालेलुया। और मुझे पता है लोग केयर के वजह से बोलते हैं पास्टर 1 हफ्ता 2 हफ्ता और बढ़ा देते, क्योंकि क्यों 1 हफ्ता 2 हफ्ता बढ़ाना है ना। वो 1 हफ्ता 2 हफ्ता शायद प्रभु कल को काम भी कर दे और कहीं से पैसे आ भी जाए और कार्य हो भी जाए, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगता है प्रभु की महिमा उसमें छोटी हो जाती है। प्रभु का वचन जब आप पकड़ लेते तो प्रभु उस कार्य को पूरी तरह क्या करता है, कार्य करता है। तो जब हम इस प्रॉपर्टी को हम लेने गए थे, तो इस प्रॉपर्टी का फलाना के साथ 30 लाख का एक पेमेंट और था। तो मैं पहली बार अपनी वाइफ को देखा, जब हम ये सब चीज़ें डिस्कस कर रहे थे, फाइनल हो गया था सब, तो मैंने अपनी वाइफ को बोला वो 30 लाख रुपए ज़्यादा हो गए करके, 30 लाख थोड़ा ज़्यादा हो गया करके। फिर उसके बाद भी फिर मैंने इतना सोचा नहीं, मैंने कहा जहाँ हम इतने दे रहे हैं वहाँ 30 लाख और सही चला। उसके बाद कुछ दिन बाद फिर मैं अपनी वाइफ के पास गया और एक दिन मैं प्रेयर कर रहा था, तो मैंने अपनी वाइफ को बोला प्रभु मुझे कह रहा है 30 लाख में माइनस करने जा रहा हूँ, 30 लाख में माइनस करने जा रहा हूँ।
अब पेमेंट्स के ऊपर पेमेंट्स जारी है, सारे पेपर वर्क हो गए, एग्रीमेंट तैयार हो गए, एग्रीमेंट पे साइन हो गए, एग्रीमेंट पे पर पेमेंट पे सिग्नेचर्स चल रहे, सब हो गया। आखिरी हफ्ते में हम कदम रख रहे। कल मैं गया और मैं आपको सच बताऊं, मैं कुछ भी चीज़ में छुपाना नहीं चाहता, मैं थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहा था फाइनेंसेस को लेकर। और आप में से कई लोग वो जानते भी थे, इसके लिए आप में से कई लोगों के मैसेजेस कॉन्स्टेंटली आ रहे मेरे पास, है ना। अलग अलग पोर्टल पे आप भेज रहे हो कि पास्टर परेशान, थोड़ा बहुत पेमेंट को लेके मैं भी थोड़ा बहुत स्ट्रेस्ड था कि कैसे होगा क्या होगा करके। लेकिन प्रभु अद्भुत रीति से रास्ते खोल रहा है और मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ जो हमारे साथ खड़े हैं। तो कल रात को हम लोग गए और वापस आया नॉर्मल। हम लोग बाहर जाके कल क्या किए, तकरीबन 12-1 बजे के आसपास, पता नहीं बच्चे कह रहे थे कहीं पे कोई प्रोटेस्ट हो रहा है करके। तो मेरे को तो नहीं पता क्योंकि न्यूज़ तो मेरा दूसरा है, अभी पता नहीं कौन सा न्यूज़ देखते हैं ये लोग। तो कह रहे थे कोई पॉलिटिकल पार्टी है पीजेसी करके कोई है करके। पता नहीं सच है नहीं है, मेरे वाले में तो पीजेसी दिखता है, आपके वाले में शायद उल्टा दिख जाए, पता नहीं। तो हम लोग गए और ये भी सो रहा है, लेकिन वहाँ पे जग कर वो हमारे साथ क्या कर रहा था, हालेलुया, हम दोनों मिलकर रोल खा रहे थे और हम लोग एंजॉय कर रहे थे, है ना। और हम सब एक साथ, है ना। एबी की कल तबीयत भी एक्सट्रीमली ख़राब थी, तो बारिश भी हो रही थी, तो एबी मुझे अपने पीछे बिठाया और एबी और मैं ट्रैवल कर रहे। और फिर खाना लेने के लिए हम लोग वहाँ रोल खाने के बाद जब मैं वापस आया तो आई स्पेंड सम मोर टाइम, थोड़ा सा और टाइम दुआ करने के लिए बिताया। बिताने के बाद फिर सुबह आपके साथ सेशन किया। सेशन करने के बाद आज पूरा दिन एक्चुअली थोड़ा सोच रहा था मैं कैसे होगा काम, क्या होगा। और फिर ये जब अब 2 दिन रह गए तो इतने सारे पेपर वर्क है, सारी चीज़ें चल रही थी। चलते चलते एक बड़ा मिरेकल हुआ। इसी बीच में जो ओनर है जिसने एग्रीमेंट लिख ली, फाइनल पेमेंट्स हो गए, सब कुछ हो गया, ओनर ने बताया आप एक काम करो 15 लाख और माइनस कर दो, मुझे 15 लाख नहीं चाहिए करके। ये दिस इज आफ्टर द डील इज फाइनल, सिग्नेचर हो चुके हैं, चेक्स जा चुके हैं, पेमेंट उसके अकाउंट में जा चुका है, आखिरी पेमेंट रह चुका है, हालेलुया। उसमें से उसने बोला 15 लाख, मम्मी जानती है 15 लाख उसने क्या किया, माइनस कर दिया। मैं थोड़ा लालची इंसान हूं, जब 15 और हो गया तो मैंने खुदा को कहा हेलो तो मैं अपने, है ना, फिर उसके बाद सारे मेरे बैंक के मैनेजर, इन सबसे आप मिलेंगे जिनके बारे में भी मैं बोल रहा हूँ, मेरे बैंक के मैनेजर, हमारे डीलर्स, इन सबसे आप मिलेंगे। बड़े अच्छे लोग हैं, सब अन्य जाति के हैं, लेकिन बहुत ज़बरदस्त अद्भुत लोग हैं ये लोग। तो इनमें से कई लोगों से जब आप देखेंगे ये लोग 2-2 मिनट 4-4 मिनट बोलेंगे, तब आपको और कहानी और ज़बरदस्त समझ आएगी, बाप रे ये सब चीज़ें बीच में हुई थी करके। अब मैं आराम से बैठा हुआ था, तो इतने में क्या हुआ, मेरे सीए का कॉल मेरे पास आया। मेरे से पूछा, उनको कल हार्ट अटैक आ गया था। मेरे जो सीए थे उनको कल हार्ट अटैक आया, वो इमरजेंसी में चले गए। और फिर उसके बाद मैंने उन्हें कॉल किया तो मुझे पता लगा कि वो इमरजेंसी में है। तब भी उन्होंने हमें कॉल किया, मेरे को कॉल करके बोला अरुल किसी भी बात की टेंशन मत ले, सिर्फ हार्ट अटैक ही आया है, हार्ट ठीक है। तो उन्होंने आज मेरे को दोपहर को कॉल किया, इधर को कॉल किया, उन्होंने पूछा बेटा कैसा चल रहा है सब कुछ, सब बढ़िया चल रहा है। मैंने कहा सर बिल्कुल बढ़िया तो चल नहीं रहा, लेकिन चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है, होगा सब कुछ बोल के रखा। उन्होंने बोला यार मैं फिर से ज़रा पेपर देखता हूँ, कुछ काम हो सकता है करके मैं तेरे को कॉल करता हूँ। तो पता नहीं उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझे कॉल करके बोला अरुल, बहुत इतनी खुशी के साथ उन्होंने बोला अरुल यार इसमें बड़ा चमत्कार हो गया। मैंने बोला क्या सर? कहते यार इसमें ना तेरे 15 लाख का टैक्स बचने जा रहा है और वो 15 लाख अभी मैं हटवाने जा रहा हूँ। और हैंड टू हैंड आज के दिन मैं दौड़ कर गया मम्मी के पास, पहले मैं मम्मी के पास, फिर महिमा के पास, फिर डैड थे, मैं दौड़ कर गया और मैंने मम्मी को बोला मम्मी आप बिलीव नहीं करोगे अभी अभी क्या हुआ है। सीए ने कॉल करके बोला 15 लाख और माइनस क्या कर दिया है। 24 घंटे नहीं हुए आंसू बहाकर, हालेलुया। उस 24 घंटे के अंदर खुदा ने जो वायदा दिया था शुरुआत में कि 30 लाख और मैं तेरा कम करने जा रहा हूं, मैं भूल गया, लेकिन वायदा करने वाला भूला नहीं, हालेलुया। मैं सोचता रहा खुदा आपने कहा था 30 लाख कम होंगे, और खुदा ने कहा मैं आखिरी दिनों के लिए वो बचा कर रख रहा था, और खुदा ने 24 घंटे के अंदर 30 लाख और क्या कर दिए,
हमारे लिए माइनस कर दी है। मैं आपको कह रहा हूं, जब मैं सोच रहा था कहां से पैसा आएगा, कैसे होगा, क्या अरेंज होगा, और मैंने मम्मी के अलावा बस एक व्यक्ति को और कॉल कर मैंने बोला कि आप बिलीव नहीं करोगे, अब वो भी इतने बोझ में थे वो, क्योंकि वो भी हमें बहुत हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं और वो इतने आनंदित हो गए वो भी। मैं आज आपको बोल रहा हूं, जब आप वचन को बिलीव करोगे, कहां से रास्ते खुलेंगे आपको भी नहीं पता। आप सोचो ना, लास्ट मोमेंट सब कुछ हो गया, पेपर तैयार होकर, रजिस्ट्रेशन का अमाउंट बैंक से पे होकर, वो मुंबई में जो उनकी ब्रांच है उसके अंदर जा चुका है, पेपर रेडी हो चुके, सब हो गया, और सीए कह रहा है अभी भी 15 लाख और तेरे बचा दिए हैं। हमने फिर से पेपर तैयार किया और -15 लाख +-15 लाख करके हमने क्या किया, पेमेंट प्लान को फिर से चेंज कर दिया। पीपल ऑफ गॉड, व्हेन यू ट्रस्ट द वर्ड ऑफ गॉड, जब आप डाउट नहीं करते कि प्रभु के लिए कुछ असंभव नहीं है, तो उसे बेशक 2 दिन पहले करना पड़े, लेकिन खुदा 2 दिन पहले करता है। ये क्यों हुआ आपको पता है? क्योंकि आईसीएम में इतने सारे लोग ऑनलाइन ऑफलाइन, दिल्ली में दुनिया भर से लोग बैठकर दुआ कर रहे हैं कि खुदा कुछ तो कर। किसी ने मुझे कॉल करके बोला, पास्टर मेरा मन है आपको कुछ देने का, पर सच में मेरे पास कुछ नहीं है। 13 वाला दशमांश यहाँ पहुंच चुका है, खुदा ने 30 लाख माइनस और कर दिए हैं। आपने बस इच्छा दिखाई है, खुदा ने कहा। अभी भी लोग कहते हैं प्रभु अब कौए नहीं भेजता, प्रभु मन्ना नहीं भेजता, हालेलुया, प्रभु ज़ाराफात के कार्य नहीं करता। मैं आपको कह रहा हूं, खुदा ने कर दिया है, 30 और वो माइनस कर चुका है। मुझे विश्वास है बाकी जितना अमाउंट भी है खुदा इस 2 दिनों में पूरा करने जा रहा है। ये 2 डेज में प्रभु सारे रास्ते हमारे लिए खोलने जा रहा है। हालेलुया, मुझे पता ही असंभव नहीं है। हालेलुया, कहां से होगा? मेरे से अभी भी लोग यही पूछते, पास्टर बाकी कहां से होगा? होगा। It will happen. Why? Because we trust the word of God. हर चीज में गवाह मेरी मम्मी है। मैं जो भी यहाँ पे बोल रहा हूँ, मेरी मम्मी इतना स्ट्रेस ले रही है पिछले दिनों में ना, क्योंकि मैं खाना नहीं खा रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो मॉम इतना स्ट्रेस में आ जाती है। मेरे को अभी आखिरी के 2-3 दिन बोला कि मैं तुझे अपने हाथों से खिलाऊंगी। अभी निकल कर भी बोला अब और फास्टिंग नहीं रखना, अब मैं खाना अरेंज करूंगी, ये करूंगी करके। लेकिन फिर वही है ना कि मॉम भी कह रही है, अगर काश मेरे पास कुछ और होता, क्योंकि मॉम के पास जो कुछ था मॉम ने दे दिया, डैड के पास जो कुछ था डैड ने दे दिया, मेरी वाइफ ने तो जो उसने अपने घर के लिए रखा था वो उसने दे दिया। तो किसी के पास कुछ नहीं है, तो सबको यही लगता है कि अब कहाँ से होगा, कैसे होगा, क्या होगा। भजन संगीता 121, मेरी सहायता कहाँ से आएगी? मेरी सहायता आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले जिंदा खुदावन से आने जा रही है। हालेलुया, आकाशों के ऊपर अधिकार रखने वाला, हालेलुया, पाताल के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला, पहाड़ों को रचने वाला, समुद्रों को रचने वाला, हर सृष्टि के कण कण के ऊपर अधिकार रखने वाला, हर जानवर को समय समय पर खाना देने वाला, मुझे विश्वास है अपनी कलीसिया को नजरअंदाज नहीं करेगा वो। हालेलुया, समय समय पर हमारे लिए रास्ता खोलने वाला है। अगले 48 घंटे आईसीएम अद्भुत छुटकारों को, 48 घंटे आईसीएम अद्भुत टेस्टिमनीज को देखने जा रहा है। ये मेरा विश्वास है, खुदा करने जा रहा है, खुदा करने जा रहा है। नेक्स्ट 48 आवर्स में हम खुदा के बड़े काम को देखने जा रहे हैं। अगले 48 आवर्स में हम खुदा के अद्भुत कार्य को हम देखने जा रहे हैं। हालेलुया, उसका ताकत, वो वचन जो उसने बोला है, शैतान वो हमारे हृदय से निकालना चाहता है।